क्षेत्र है, बहुत जघन घटना आपने काफी मदद किया, सब बोल रहे हैं। इसमें जो कल्पित सब है पकड़िए जी, और इनसे जो मदद हो सरकार से हम कराने की कोशिश करेंगे। शाम की फ्लाइट से हम चल जाएंगे दिल्ली। तो परसों हम पटने में थे, संजय झा जी बताए कि आप जाइएगा, तो कल ही आए थे। और दूसरी बात है कि अभी हम जयनगर से जाएंगे कपिलेश्वर स्थान, इसी होकर निकल जाएंगे। तो महादेव जी का पूजा करना है, करीब 100-200 आदमी वहाँ बैठे हुए हैं। तो हो सकेगा तो एक तो अपना जो जुडिकेशन होगा तो क्या पद्मा से थोड़ा अपना छोड़ करके वहाँ तक पहुँचा देंगे, बोल दीजिए जी। और हम दिल्ली से आएंगे सैटरडे या संडे को। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम लोखी में हो रहा है, अभी तक फाइनल हुआ नहीं है, तो हम मुलाकात करेंगे आपसे। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सारे जनता के बीच हम बैठे हैं, 50-100 जनता है। अभी सब खुश हो रहे हैं कि बहुत आपने मेहनत की है, लेकिन बच्ची तो हाथ से चली गई जी। सर ये सब की सर आज पीड़ित परिवार के पास मिलने के लिए आए हैं सर। आपके द्वारा सर क्या सहयोग और क्या सब कुछ हेल्प होगा सर? सबसे पहले देखिए, इसमें सहयोग की बात नहीं है जी सर। हम लोग के बीच से एक नन्ही बच्ची, मासूम बच्ची, जिसका दूध मुंही बोलते 3 साल की बच्ची थी। कितने साल? 3.5 साल के बच्ची तो दूध पीती होगी अपनी माँ जी सर। इस जघन हत्या के सबसे पहले हम लोग कंडेम करते हैं जी। इस तरह की घटना हमारे झंझारपुर क्षेत्र में मेरे ख्याल से पहली बार हुई है। बिल्कुल। और ये समाचार सुनकर के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष हमारे संजय झा जी और जितने भी पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं, सबको दुख लगा है। और दुख की एक घटना जिसका जितना भी भर्त्सना किया जाए कम है। मैं कल ही आया हूँ दिल्ली से, और माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने मुझे पटना में कहे थे कि जा करके थोड़ा देख लीजिएगा हकीकत क्या है। अभी अभी आया हूँ तो डीएसपी साहब से भी देखे होंगे, बात किया हूँ, तो बताए कि कोई एक आदमी पकड़ाए हैं और बाकी छानबीन चल रही है। तो आपके माध्यम से खास करके मैं नौजवानों से कहूँगा कि ये मिथिला की धरती में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और कुछ नौजवान आजकल जो है मेन धारा से कट रहा है जी। तो यही मैं कहूँगा, बच्चों को अच्छा पढ़ाई कीजिए, अच्छा संगत में रहिए, समाज को सुधारने की कोशिश कीजिए। अब क्या है, ये भारत देश नौजवानों का है, बिहार नौजवानों का है। नौजवान अगर ठीक ढंग से देश को, राज्य को चलाएंगे तो भविष्य हमारे बच्चों का भी उज्जवल होगा और हमारे देश का भी उज्जवल होगा। दूसरी बात है, रही मदद करने की, तो देखिए हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है जी। 249 पंचायत है। इस तरह की घटनाएं तो पहली घटनाएं हैं, लेकिन फिर एक्सीडेंट की घटनाएं होती है, कैंसर का होता है, गंभीर बीमारियां के लोग हमारे पास जाते हैं, तो हम मदद करते रहते हैं जो हम सकते हैं जी। हमारा सीमित संसाधन है, फिर भी हम ऑन द रिकॉर्ड नहीं बोल सकते क्या मदद करेंगे, नहीं, बात अच्छी नहीं है। सर आप सांसद है और कानूनी व्यवस्था को लेकर के सर आपके आदेश हो तो कुछ न कुछ कहीं न कहीं शिकंजा कसा जा सकता है। ऐसा है श्रीमान, देखिए सबसे पहले क्या है कि हम लोग नेपाल के बॉर्डर में अवस्थित है। बहुत सारे घटनाएं जो घटती है बॉर्डर के किनारे में, लोग दूसरे पर विदेश से आकर के घटना करके फिर विदेश चले जाते हैं। ओपन बॉर्डर है हमारा जी सर। एसएसबी लगी हुई है, लेकिन फिर सब जगह तो बैरियर है नहीं दूसरे देश की तरह। तो इसीलिए हम लोगों को भी सजग रहना है, चाहे हमारी बच्ची हो चाहे बच्चे हो। गलत ढंग से रोड पर जाते हैं, गलत ढंग से कोई बाजार में जाते हैं, गलत ढंग से काम करते हैं, तो गार्जियन का भी ये दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को संभाल कर रखें। फिर इस विषय पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। देखिए कानून तो आप जानते हैं, 302 धारा में फांसी होता है, मृत्युदंड दी जाती है, फिर भी लोग गलत काम करते हैं। सर आपने कभी इस पर अंकुश लगाने के लिए संसद में आवाज़ उठाए हैं? जी, मैं तो 2019 से 24 के बीच में मैं वीडियो क्लिप भी भेजवा दूंगा, लॉ एंड ऑर्डर पर बात की है जी। और देखिए ये चंद कुछ 15 दिन और 1 महीना के बीच में थोड़ा घटनाएं बिहार में भी हो रही है। इसमें जो हमारी सरकार के विरुद्ध में इंटरनल जो सोच रहे कि सरकार बदनाम हो और फिर सरकार 2025 में नहीं बने, इस तरह की घटनाएं हो रही है। कहीं कहीं घटनाएं जमीन के विवाद में हो रही है, जमीन का लेन देन है, देखे होंगे न्यूज में भी सुने होंगे। कहीं लेन देन का मामला है, कहीं जमीन का मामला है, कहीं
आपस का ईगो क्लेश है क्रिमिनल सबका, जिस तरह से कल की घटना घटी है। तो पुलिस तत्परता से काम कर रही है, पकड़ाते भी है लोग। लेकिन खास करके मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं कि झंझारपुर क्षेत्र हमारा बहुत शांतिप्रिय क्षेत्र है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे 24 अप्रैल को, मुख्यमंत्री जी भी थे, आप सब लोग गए होंगे। जी जी गए। तो देखे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि इस तरह के भीड़ में नहीं देखा, इस तरह की व्यवस्था में नहीं देखा। मिथिला के लोग इतने अच्छे स्वभाव के जाने जाते हैं क्योंकि सीता की जन्मभूमि है। तो जो घटनाएं घटी है उसका मैं आपके माध्यम से जनता को भी कहना चाहता हूं, मैं भी कह रहा हूं कि ये बहुत दुर्भाग्य हमारे समाज के लिए। तो लोग पकड़ाए हैं और जो नहीं पकड़ाए हैं इसमें कई सम्मिलित होंगे। तो मैं आपको वादा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय सरकार से, हमारे मिथिला पुत्र संजय झा जी इसी क्षेत्र के हैं, उनसे भी मैं बात रखूंगा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। और डीएम से और एसपी से हमारे संजय झा जी ने परसों बात की है, अभी मैं डीएसपी साहब से बात की। कोई भी कसर रह जाएगा, मैं सबों के बीच में कहता हूं कि वहाँ मेरा इस गांव से मेरा लगाव है बहुत दिनों से, जब मैं मुखिया था मेरा रिलेशन भी है। तो मैं कोशिश करूंगा और आप सबों से भी मैं कहूंगा कि आप भी अपने चैनल के माध्यम से, जो भी आपके सहपाठी चैनल हैं, जैसे कि जानते हैं जो चैनल होता है, प्रेस होता है, मीडिया होता है, वो फोर्थ पिलर है वर्ल्ड का। और आप अच्छा मैसेज देंगे तो बच्चों को भी अच्छा असर पड़ेगा। और आजकल खास करके क्या है, जो सोशल मीडिया में बच्चे लोग बिगड़ रहे हैं, सोशल मीडिया से गलत गलत न्यूज़ देखते हैं। कोई देखते होंगे क्या बनाते हैं, उनको कहता है टिकटॉक बनाता है, कोई अपना सेल्फी लेता है, उसमें एक्सीडेंट भी होता है। इस तरह से इस पर नहीं जाना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, अच्छे कार्यक्रम पर ध्यान देना चाहिए, समाज में वातावरण को अच्छा बनाने के लिए काम करना चाहिए। इतना ही कह करके मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस दुख के घड़ी इस परिवार में आप आए, हम लोग भी आए, जो मदद हो सकेगा मैं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहचान करेगा ना, हमको एक तो और बात है सर, आप पुलिस को भेजते हैं, रात में जो भागा था सही से वो नहीं चढ़ा आ पाएगा। तो यहाँ संदिग्ध में हमारे 10 लड़का रात में चल रहे, लेकिन बहुत आदमी है जो भगले तो लंबन तो शॉर्ट पट पहन ले, यहाँ शॉर्ट पहन का अभी थे ब्लू टैप यहाँ सब।